ये पहले ना देखिए मैंने खाना बनाया था और फिर उसके बाद ना मैं लेट गई। मैं बताऊंगी आपको कि आज ना मैं खाने को क्या सारी चीज़ों को लेट हो गई। और ये फिर बर्तन भी ऐसे ही छोड़ के ना मैं, बाकी तो मैंने सारे कर दी थी जब हमने खाना खाया दोपहर का, तो ये ऐसे ही छोड़ के मैं लेट गई थी। फिर अब पहले मैं किचन साफ कर दी है। देखिए गैस भी मैं ऐसे ही छोड़ के लेट गई थी। पहले किचन क्लीन कर दूं और उसके बाद फिर जन्माष्टमी का सामान बनाऊंगी खाने का। तो मैं बता देती हूँ कि मेरा ना आज मैं ऐसे क्यों लेट गई। मुझे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। 3 बजे तो मैंने खाना ही खाया। आज चले गए थे हमने यहीं पे पड़ोस में ना, वैसे तो बड़े बूढ़े की डेथ हुई है लेकिन जाना भी ज़रूरी था क्योंकि मम्मी तो है नहीं अब कि वो चली जाए। तो ऐसा कुछ होता है, खुशी हो या किसी के दुख हो, तो सब चीज़ में ना मुझे जाना होता है। और ये भी ऑफिस गए हुए थे तो इसी वजह से फिर मुझे जाना हुआ। वहाँ से हमें 1 बजे के करीब आए। उसके बाद आने के बाद मैं नहाने के बाद मैंने फिर कपड़े धुलने के लिए डाल दिए और फिर बाकी का काम किया, सफाई की, खाना बनाया। खाने में क्या इतनी जल्दी, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम था। 1:30 बजे तो सोना ही आ जाती है। मैंने फटाफट पहले आलू रखे थे, आलू उबाले और सब्ज़ी बनाने की इतना टाइम नहीं था तो मैंने पराठे सेक दिए। फिर इनके चटनी के साथ खा लिए, वही मैंने खा लिए। और अभी पराठे रखे भी है। और खाने के बाद मतलब खाना खाने में 3 बज गए। यही बच्चे ट्यूशन भेजे और फिर मैं लेट गई और अब उठी हूँ मैं जब से। तो अब सारा मैंने सामान मंगाया है जो जिस चीज़ को मुझे भोग के लिए इस्तेमाल होना है भोग में। ये है गोंद, ये काजू, बादाम, किशमिश, इसके अंदर है खरबूजे के बीज, मखाने और घी वैसे भी मेरा ख़त्म हो चुका था तो मुझे मंगाना था। और खोया मंगाया है, वो फ्रिज में रखा है। और यहाँ पर ये बूरा मंगाया है क्योंकि पेड़े, और मुझे थोड़े से ना मैं लड्डू बनाऊंगी। और चीनी भी ना मैंने 2 किलो सिर्फ भोग के लिए मंगाई है। वैसे तो मेरी है घर के लिए, तो भोग के लिए क्योंकि फिर बच्चे झूठे वूठे हाथ लगाते हैं, तो इसीलिए मैंने भोग का बनाना था सामान, तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें बाज़ार से मंगाई है क्योंकि इनमें झूठे हाथ भी नहीं होंगे। बच्चे क्या करते हैं, निकालते हैं और खाते हैं तो वो झूठन फैल जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सब कुछ भोग के लिए नया मंगाया है, चीनी वगैरह सब कुछ। चीनी रख देती हूँ, चाशनी बनने इसमें। और इधर घी हो गया है, बादाम कर दिए हैं, काजू कर दिए है। अब ये गोंद और मखाने, ये घी 2 गोले थे, दोनों कस दिए। और ये मगज के बीज ये कर देती हूँ। बोलने लगे कि मम्मी ना लड्डू बना लो, तो मैंने पहले सारे मखाने वगैरह इतने ही मंगाए थे जो मेरे प्रसाद के बाबा को भोग बनेगा ना उसमें काम आ जाए। और वैसे तो गोंद और बाकी ड्राई फ्रूट तो इसी में से ले लेते। गोंद और जो वो था ना खरबूजे के बीज, वो मेरे पास रखे भी थे, तो लड्डुओं के लिए मैंने वो बाद में एक्स्ट्रा भून लिया। और आपको क्या करना होता है ना, ये पहले भूनने में ना पहले काजू बादाम भून लो, वो भी मीडियम गैस पर ही भूनो। और उसके बाद गोंद और मखाने और जो होते हैं ये बीज होते हैं ना, इनको बाद में भूनना चाहिए क्योंकि बीज भी और मखाने भी सारा घी पी लेते हैं। तो मैंने ये दोनों चीज़ बाद में ही भुनी थी। और मैंने कम से कम 100 ग्राम के करीब ही, मैंने आधे से ज़्यादा पैकेट में मान लो जो आपको दिखाया था वो मैंने रोस्ट कर लिया था मखानों का। और उसके बाद क्योंकि मुझे उसे 2 चीज़ में इस्तेमाल करना था, एक तो जो मखाने की और काजू की मैं बर्फ़ी बनाऊंगी उसमें, और एक जो सारे मिक्स मेवाओं की बनाऊंगी उसमें। तो यहाँ पर ये सब चीज़ भून ली है। उसके बाद ये बीज थे जो मेरे उसके खरबूजे के बीज थे ना, इनको भी मैंने सिम गैस पर ही रोस्ट किया था, नहीं तो ये चटकते हैं। और ऐसे इनको रोस्ट करो ना तो ये फिर आराम से भुन जाते हैं, चटकते भी नहीं। और इसी में ना मैंने गैस बंद करने के बाद फिर गोले को भी
रोस्ट कर लिया था, इसी की हीट में हो जाएगा, क्योंकि फिर हम उसको ज़्यादा भून लेंगे तो ना उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसी के साथ रोस्ट किया और फिर निकाल लिया बाहर प्लेट में ठंडा होने के लिए। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट वगैरह तो मेरे भुन चुके हैं। अब बस मुझे क्या करना है, ये काजू और बादाम मैंने ऋतिक को दे दिया था काटने के लिए, क्योंकि अगर मैं उसको मिक्सी में पीसती ना तो वो ज़्यादा पीस जाते हैं। और कुछ इधर मैंने चाशनी बननी रख दी है और सारे मेवा कूट के इसमें डाल दिए, बस काजू बादाम रह रहे हैं इसके अंदर, और घी भी लगा के रख दिया थाली में, बस ये हो जाए। और चाशनी में मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिए है इलायची पाउडर, इससे ना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इस वाली बर्फ़ी में ना अब की बार या तो मेरे एक बार के में जम जाती है, अब की बार मेरे साथ बड़ा पंगा पड़ा। क्या पंगा पड़ा, ये मैंने ऋतिक को दे देते काटने के लिए, मैंने मिक्सी में नहीं पीसे, मैंने जैसे आपको बताया ज़्यादा पिस जाते हैं और फिर इनका ना टेस्ट नहीं आता। और यहाँ पर सोना नीचे गई, रॉक्सी उसको लेके आ। यहाँ पर रॉक्सी नीचे भाग गई है तो मैंने सोना को भेजा है। और ये क्या हुआ ना, ये मेरी ना ये जो मिक्सचर था ये तो मेरा ज़्यादा हो गया और मेरी जो चाशनी थी वो कम हो गई, फिर मुझे दोबारा से बनाने पड़ी। दूसरी बार में भी क्या हुआ, ये खिले खिले से हो गए, ये जमी नहीं, चीनी प्रॉपर थी इसके अंदर। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, तीसरी बार में मेरी ये अच्छे से जमी। और उस टाइम पर मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था, एक तो मेरे हाथ में इतना दर्द हो गया, ऊपर से पैरों में भी दर्द, खड़े खड़े मुझे कई घंटे हो गए थे। और यहाँ पर बना रही हूँ मखाने और काजू की। मखाने और काजू मैंने दोनों चीज़ें पीस लिए और इसको मैं कैसे बना रही हूँ वो मैं आपको ऐसे बता दूँगी, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। कभी बाद में बनाऊँगी तो आपको प्रॉपर इसकी रेसिपी दिखा दूँगी। 1 गिलास मैंने कच्चा दूध लिया, उसके अंदर 150 ग्राम के करीब मैंने खोया डाल दिया था। जितने आपके मखाने हो इतना खोया ले लो, या फिर आप दूध ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लो, 1 किलो के करीब उसको ही गाढ़ा कर लो, खोया बना लो उसका। और इसी में मैंने 1 कटोरी के करीब चीनी डाल दी थी। तभी जब वो थोड़ा सा थिक हो गया उसके अंदर ये सारा मिक्सचर डाल दिया और इसको मिला लिया। और इसमें इलायची पाउडर भी मैंने डाल लिया था, बाकी इसमें कुछ नहीं और डालना होता। और जब ये इकट्ठा हो जाए, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वो इकट्ठा होने लगता है, तो आप तब समझ लीजिए आपका ये प्रॉपर जमने के लिए तैयार हो गई है। तो इससे ना अच्छे से नहीं चल पा रही थी तो फिर मैंने ले लिया था। और अब ये ना जमने के लिए प्रॉपर तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब ये कढ़ाई छोड़ने लगी है और नीचे से ना लगने लगी है। फटाफट मैंने थाली में घी लगाया और इसको इसमें पलट दिया। अकेले ना ये काम बड़े मुश्किल होते हैं, अगर आपके पास दूसरा कोई हो ना तो जल्दी से ये काम आसानी से भी हो जाते हैं और आपको इतनी थकावट भी नहीं हो पाती। और यहाँ इसके ऊपर मैंने ना जो मेरे पास क्रशर है, जो ड्राई फ्रूट क्रश करने का, उससे मैंने काजू और बादाम इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए, आपके पास पिस्ता हो तो पिस्ता भी कर सकते हैं, उससे और कलरफुल हो जाएगी काजू। और मैंने सिर्फ बादाम डाले था क्योंकि मेरे पास पिस्ता नहीं था, पिस्ता मेरा ख़त्म हो चुका है। और इसके ना थोड़े से जब ये जल्दी जम जाती है, थोड़ी सी हल्की सी टाइट हो ना तभी इसको कट लगा दो। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि काजू कतली के कैसे पीस बनेंगे और सिर्फ प्रॉपर ऐसे ही पीस जमे थे। और ये देखिए मेरी ये तीसरी बार में जमी है और अच्छी जम गई थी। ये दूसरी थाली है, पहली थाली मैंने निकाल दी है, दूसरी थाली जब मैं निकालने लगी तब मुझे याद आया कि आपको तो दिखा दूँ मेरी कैसी जमी है। ये मेवा पाक के जमा दी है, इस डब्बे में करके रख दूँगी साफ़ करके, क्योंकि चींटियाँ इतनी सारी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा चींटियाँ बहुत सारी हो रही है। और मैं साथ के साथ ना सारा काम जो फैलता जा रहा है ना, और मैंने नारियल की मखानों की भी जमा के रख दिया है और अभी दिखा देती हूँ। और ये मैंने किशमिश, बादाम, ये खरबूजे के बीज और काजू ये सब इसमें भून के रख लिए, उसके लिए वो बनाऊंगी, बेसन के लड्डू बनाऊंगी और इसको इसमें करके रख दूंगी। ये जो नीचे का चूरा चूरा था इनके मैंने लड्डू बांध दिए हैं। ये ड्राई फ्रूट मैंने जो वो है इलायची कूट के रख दी है उसमें डालने के लिए। यहाँ पे रखी है इलायची, ढक के रखी है जिससे कि इसकी खुशबू न उड़े।
और ये जो है इन्हें चाय पत्ती, ये जो है इन्हें चाय पत्ती में डाल दूँगी छिलकों को, जिससे चाय पत्ती का स्वाद अच्छा आ जाए। और अभी मुझे खोया भूनना है। ये कढ़ाई ऐसे के ऐसे रखी है, इसे खोया भूनना है। ये नारियल का बुरादा बच गया है जो मैंने घिसा था। और ये लड्डुओं के लिए गोंद बचा लिया था, इसको इससे कर दूंगी क्रश। और जी बस दूध रख दिया है। खाना मैं बाहर से मंगाऊंगी क्योंकि अभी मुझे लड्डू बनाने हैं और पेड़े बनाने हैं, तो खोया भूनूंगी अभी। पहले ये बर्तन है जो, ये सारे बर्तन कर लेती हूँ, इसको तो रखती हूँ। सारे बर्तन कर लूँ, किचन साफ कर लूँ, जो जो फैल गई है। बर्तन ना मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। 2 बार भी मेरी जम चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्तन मेरे शुरुआत वाले उसमें हुई थी, जो मैंने मखानों की कतली बनाई, मतलब ड्राई फ्रूट की कतली बनाई उसके अंदर। और ये बाज़ार का है, कभी मैं बाज़ार का नहीं मंगाती है, तो मैं अपने घर से मंगाती हूँ जो अच्छा खोया आता है। यहाँ पे ना खोया अच्छा नहीं मिलता है, ये बिल्कुल भी, इसमें चिकनाई नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे आलू उबला हुआ हो। और या फिर ये लेके आते थे, फरीदाबाद से मंगाते थे। अब वहाँ पे भी कोई जाता नहीं, तो इस वजह से मंगा नहीं पाते। तो अब की बार मेरे याद भी नहीं रहा, तो मैं अब घर से मंगा लेती अपने भाई से। फिर मुझे ना मजबूरी में यहीं से ही मंगाना पड़ा। तो इसमें क्या करा मैंने, आपको देखा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने घी डाल के इसको भूना है प्रॉपर, जब तक ये लाल ना हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसे जैसे मेरी मम्मी पेड़े बनाती थी ना, मैं वैसे पेड़े बना रही हूँ। पता नहीं इस वाले खोए का टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि मैं यहाँ का ना अभी बाई चांस ही मंगाती होंगी। जब से शादी हुई 1-2 बार ही मैंने मंगाया होगा, बाकी तो मैं या घर से या ये लेके आते थे। जहाँ पे डेयरी है फरीदाबाद में, उनका खुद का ही काम था ये खोए का, दही दूध पनीर और मिठाइयों का। और इसमें भी मैं ना इलायची डाल दूँगी, थोड़ी सी इलायची मेरे इस पर गैस पे गिर गई, इसको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे गंदी किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता। और पेड़े मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। देखा ना, ये ली है पत्थर की गाय माता गोपाल जी के लिए। और ये सारा सामान ना इनके अभी मैं श्रृंगार करूँगी, श्रृंगार के लिए रखा है। और गोपाल जी पे ना अभी मैंने दही और अमचूर लगा के रखा है, इनको अच्छे से चमकाने के लिए। एक ड्रेस मैंने ये ली है इनकी, एक ड्रेस मैं ये लेके आई हूँ, एक ड्रेस ये लेके आई हूँ ऐसे। और अब रात को ये पहनाऊँगी जन्म के बाद। एक ड्रेस ये लेके आई हूँ जन्म के बाद की। और ये माखन के लिए मटकी लेके आई थी, अभी इसे डेकोरेट और करूँगी। कुछ डेकोरेट हो चुकी है, कुछ और करूँगी, कलर दोबारा से करूँगी इस पर। और लेके आई हूँ एक, लेके आई हूँ ये वाला, ये इनकी अंडरवियर। एक लेके आई हूँ ये वाला, एक मुकुट ये है, एक ये लेके आई है जो मैं रात को पहनाऊंगी इनको। एक ये है अंडरवेयर 3, और एक ये लेके आई हूँ मुकुट। और ये वाली इनकी बंसी लेके आई हूँ। और ये हाथों के चूड़ियाँ सिंपल ही लेके आई हूँ चूड़ियाँ तो मैं। और ये वाली लेके आई हूँ इनकी बालियाँ, ये बालियाँ सब ड्रेस पे चल जाएगी, गोल्डन कलर में लाई हूँ। ये यहाँ पर इस पर जरकन है, ऐसी राड वाली भी ना। और ये लाई हूँ इनकी आसन, ये है बाल,
और इसमें तिलक है। ये तिलक है इनका। पहले लाई थी मैं वो वाले है, ये कान के हैं ये वाले। और एक तिलक ये रहा, ये छोटा है। देखती हूँ कौन सा लगाती हूँ। ये गोंद है। और 2 पगड़ी और लेके आई थी मैं, क्योंकि डेली में पहनाने के लिए। हैवी पगड़ी, ये महंगी आती है। और इतनी अच्छी पगड़ी लेके आई थी ना मैं, बहुत सुंदर थी वो। हमारे ये जो मैडम है ना, बड़ा चूहा रॉक्सी, ये ख़राब कर देती है। और बाबा की बांसुरी भी इसने ख़राब कर दी। इसमें आधे से ज़्यादा तो मेरा सामान ये ख़राब कर रही है इस टाइम पर। जो रह गई वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मेरा बहुत दिन से लाने का मन था, तो वो मैं आपकी बार लेके आई हूँ। वो भी आपको दिखा देती हूँ क्या लाई हूँ। वो है ये झूला मैं लाई हूँ, ये लकड़ी का झूला। देखती हूँ उसको डेकोरेट करूँगी। मैं लेके आई हूँ सारा सामान। ये है मेरे गोपाल जी की शॉपिंग। और अभी मैं इनका श्रृंगार करूँगी ना, तब आपको दिखाऊंगी कि कैसा श्रृंगार हुआ इनका। अभी मैं इनका सिर्फ श्रृंगार करूँगी ना, तब दिखाऊंगी कि कैसे श्रृंगार हुआ है। अभी सारा सामान उठा के रख देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे उनको नहला दूँ। मैंने उनको लगा के रखा हुआ है दही और अमचूर पाउडर, जिससे कि साफ हो जाए वो। थोड़े वो से कहाँ गया? काले हो रहे थे। वो कहाँ गया? क्या? वो और गोल्डन सा। देखना मेरे। काफ़ी टाइम हो गया था ना फिर खोए को ठंडा होने में भी, तो इसीलिए फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी बनाते हुए। इसीलिए अभी आपको दिखा रही हूँ। और इसी के साथ कर लेती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। बाय बाय।